कि आप सभी जानते हैं इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट को समझेंगे। तो आपकी बुक में चैप्टर नंबर फर्स्ट को पोयम को पढ़ाने से पहले ये कुछ पिक्चर्स दी गई है ताकि आप इन बातों को समझ सको। अब जैसे कि आप सभी को दिख रहा है, यहाँ पर एक आपको पिक्चर दी गई है। तो ये कौन सा सीन दिया गया है? तो बच्चों, ये एक स्कूल का एक क्लास का सीन है। यहाँ पर टीचर बैठी हुई है और यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स बैठकर पढ़ रहे हैं, कोई कोई एक्टिविटी भी कर रहा है। फिर स्कूल का पहला दिन, यहाँ पर देखो क्लासरूम में चार्ट्स भी चिपके हुए हैं जिसमें ये है क्योंकि ये भी आपका क्लास का पहला दिन है, फर्स्ट क्लास का, और ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है। सभी बच्चे पेज पलटेंगे, दूसरे पेज पर आएंगे। ये है पेज नंबर 4 और ये है पेज नंबर 5। तो यहाँ पर बच्चों एक बिल्ली बनी हुई है और इस बिल्ली का नाम है सुहानी। यहाँ पर क्या लिखा है? मेरा नाम सुहानी है, तुम्हारा नाम क्या है? तो यहाँ पर बच्चों जो खाली जगह है उस जगह पर आपको अपना नाम लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, मेरा नाम अमन है, मेरी शिक्षक या फिर शिक्षिका का नाम सरिता है। आपकी क्लास टीचर का जो भी नाम हो यहाँ पर आपको वो लिखना है। अब अगली एक्टिविटी है, उन चीजों के चित्र बनाओ, यानी कि पिक्चर बनाओ जो तुम्हारी कक्षा में है। तो बच्चों, हमारी कक्षा में क्या क्या चीजें होती हैं? ये देखो, दीवार घड़ी होती है, ब्लैक बोर्ड होता है, चौक होती है, बस्ते भी होते हैं, डेस्क भी होती है। अब बच्चों यहाँ पर लिखा है, मैं सुहानी और तुम्हारा दोस्त हूँ। जरा सोचो मेरा नाम और क्या हो सकता है? तो आप अपनी मर्जी से इस पिक्चर का कोई भी नाम रख सकते हो। यहाँ पर मैंने क्या नाम रखा है? चीकू। अब यहाँ पर लिखा है कि अब पिछले पन्ने पर जाओ, देखो वहाँ क्या मिला और क्या नहीं मिला। अब बच्चों, ये जो चीजें हमने बनाई थी, अगर हम इसे पिछले पन्ने पर जाकर देखें तो हमें यहाँ पर क्या क्या मिला है? यहाँ पर हमें बस्ता भी मिला है, ब्लैक बोर्ड मिला है, मगर यहाँ पर चौक नहीं है और ना ही दीवार खड़ी है। इतनी बात समझ में आ गई। जो पेज नंबर 5 पर आते हैं, यहाँ पर भी एक एक्टिविटी है, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर 2 टोलियाँ यानी कि 2 ग्रुप हैं। एक ऐसी टोली है जिसके नामों में माँ आता है, यानी कि माँ से मछली वाला माँ आता है, और दूसरी ऐसी टोली है जिसके नामों में ना आता है। समझ में आया कि 2 ग्रुप हैं, 2 ग्रुप के बच्चे हैं। एक ग्रुप के बच्चों के नाम में माँ आता है और दूसरे ग्रुप के बच्चों के नाम में ना आता है। तो बच्चों को सही टोलियों तक पहुँचाओ जैसा कि नीचे दिखाया गया है। अब देखो बच्चों, आप सभी को यहाँ पर 2 टोलियां नजर आ रही है। पहली टोली ये है और दूसरी टोली ये है। ये है ना की टोली और ये है माँ की टोली। इतनी बात समझ में आ गई कि 2 टोलियां हैं। ऊपर वाला ग्रुप है ना वाला, इसमें इस ग्रुप के अंदर ना वाले नाम वाले बच्चे हैं और इस ग्रुप के अंदर जिनके नाम में माँ आता है वो बच्चे हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे पहले नंबर पर हेमा को। तो हेमा के अंदर आता है माँ, तो इसको माँ वाली टोली से मिलाएंगे। दूसरे नंबर पर लेंगे मानू को। तो मानू में क्या आता है? ना। तो मानू को किससे मिला देंगे? ना वाली टोली से। ठीक, मानू को किससे मिलाएंगे? ना वाली टोली से। इतनी बात समझ में आई। अब तीसरे नंबर पर आता है स्वामी। स्वामी के नाम में आता है माँ, तो स्वामी को किससे मिलाओगे? माँ वाली टोली से। तो स्वामी को यहाँ पर हमने माँ वाली टोली से मिला दिया। चौथे नंबर पर है नीलू। नीलू के नाम में आता है ना, तो नीलू को मिलाएंगे ना वाली टोली से। इसी तरह से 5वें नंबर पर है उमर। उमर के नाम में आता है माँ, तो उमर को मिलाएंगे माँ वाली टोली से। इसी तरह से 6ठे नंबर पर है धना। धना के नाम में क्या आता है? ना आता है, तो धना को ना वाली टोली से मिला दोगे। इसी तरह से बच्चों 7वें नंबर पर है राजन। राजन के नाम में क्या आता है? ना, तो राजन मिलेगा ना की टोली से। नूनू है 8वें नंबर पर, तो नूनू को ना वाली टोली से मिलाओगे। इसी तरह से 9वें नंबर पर है माधवन। तो माधवन के नाम के अंदर माँ और ना दोनों आते हैं, तो इसे माँ की टोली से भी मिलाओगे।
और इसको ना की टोली से भी मिलाओगे। इसी तरह से 10 नंबर पर है नीरजा। तो नीरजा के नाम में आता है बच्चों ना, तो ना को किससे मिलाओगे? ना वाली टोली से। इसी तरह से 11वें नंबर पर है हमीदा। हमीदा के नाम में आता है माँ, तो माँ को मिलाओगे माँ वाली टोली से। इसी तरह से यहाँ पर है मोहित। मोहित के नाम में आता है माँ, तो मोहित को किससे मिला दोगे? माँ वाली टोली से। तो सभी बच्चे एक्टिविटी को अच्छे से समझ गए होंगे। अब बच्चों अगली एक्टिविटी है, यहाँ पर बोला गया है कि अब तुम भी अपनी कक्षा में झटपट ऐसी टोलियाँ बनाओ। यानी कि आपको माँ की टोली भी बनानी है अपनी कक्षा में और ना की टोली भी बनानी है। तो माँ की टोली में जिसके नाम में माँ आएगा आपको उनके नाम लिखने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा स्वामी, राम, उमेश, रमेश। इन सभी के नामों में क्या आ रहा है? माँ आ रहा है। इसी तरह से बच्चों ना की टोली बनानी है। ना की टोली के अंदर आप ना वाले नाम लिखेंगे, जैसे कि नसीम, मीरा, मानू और सलीम। आपकी क्लास में आपको उन्हीं तरह से लिखना है। अब बच्चों देखो सुहानी यहाँ पर क्या कह रही है? अरे कुछ बच्चे तो छूट गए हैं, क्योंकि कुछ बच्चे इसलिए छूटे हैं जिनके नामों में ना तो ना आता है और ना ही माँ आता है। अब सभी बच्चे बुक का पेज पलटेंगे, पेज नंबर 6 पर आ जाएंगे। कौन से पेज पर आएंगे? पेज नंबर 6 पर। अब बच्चों आपको याद है ना कि हमने इस कैट को क्या नाम दिया था? इसका नाम था सुहानी। तो सुहानी यहाँ पर क्या कह रही है? पहचाना इन्हें, ये तुम हो और तुम्हारा दोस्त, और इनके नाम लिखो। देखो बच्चों ये जो है पिक्चर्स, जितनी भी पिक्चर्स है थंब के यानी कि अंगूठे के इम्प्रेशन से बनी हुई है। जैसे कि हम अपने थंब पर कोई भी कलर लगाएंगे, ऐसे कर कर छापेंगे, तो इस तरह से पेन या पेंसिल से हम इनको इम्प्रेशंस को बना सकते हैं। तो यहाँ पर सुहानी क्या कह रही है कि एक तुम हो और एक तुम्हारा दोस्त है, उनका आपको नाम लिखना है। पहले आप अपना नाम लिखोगे और फिर दूसरी साइड पर अपने दोस्त का नाम लिख दोगे। इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ पर बोला गया है अंगूठे के अंदर छिपा एक बंदर, उसका एक साथी, मोटा एक हाथी। अब देखो बच्चों यहाँ पर हाथी बना है, तो हाथी की स्पेलिंग लिख दोगे। हा की मात्रा, था में बड़ी ई की मात्रा थी, हाथी। इसी तरह से तितली बनी है, तो लिखोगे ता में बड़ी ई की मात्रा ती, ता तित, ला में बड़ी ई की मात्रा ली, तितली। इसी तरह से बिल्ली, बा में छोटी ई की मात्रा बी, आधा ला में बड़ी ई की मात्रा ली, बिल्ली। इसी तरह से बंदर की स्पेलिंग लिखोगे, बा में अंकी बिंदी बन, दारादर, बंदर। अब लिखा है पहचानो अंगूठे की इन छापों में और क्या क्या छिपा है। तो बच्चों यहाँ पर है चिड़िया, मछली और मकड़ी। एक बार स्पेलिंग पढ़ लेते हैं ताकि आप सभी की मात्राएं पक्की हो सके। तो चिड़िया की स्पेलिंग होती है चा में छोटी ई की मात्रा ची, ड़ा में छोटी ई की मात्रा ड़ी, या आ की मात्रा चंद्र बिंदी, चिड़िया। इसी तरह से माछा मच, ला में बड़ी ई की मात्रा ली, मछली। माँ का मक, ड़ा में बड़ी ई की मात्रा ड़ी, मकड़ी। अब बच्चों पेज नंबर 7 की बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि अब इन अंगूठों की छाप से तुम भी कुछ बनाना है। देखो बच्चों यहाँ पर एक अंगूठे की छाप थी, तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसको जोड़कर क्या बना दिया? क्या बन गया? आर्ट। अब यहाँ पर क्या बनाने के लिए कहा गया है? कठपुतली। तो आप इस तरह से बना लोगे। इसी तरह से और क्या बनाने के लिए कहा गया है? गठरी। तो गठरी बना दोगे, चिड़िया बना दोगे और फिर अनार बना दोगे। इतनी बात समझ में आई? अब अगली एक्टिविटी है अपने अंगूठे की छाप से कुछ और बनाओ। तो बच्चों देखो यहाँ पर मैंने अंगूठे की छाप से टॉफी बनाई है, तितली बनाई है, चूहा बनाया है, एक पत्ता भी बनाया है, और यहाँ पर मैंने एक डॉगी का फेस भी बनाया है। तो यहाँ पर सुहानी पूछ रही है कि बताओ तुमने क्या बनाया है। तो आप सभी अपनी मर्जी से यहाँ पर कुछ भी बना सकते हो।
अगली एक्टिविटी है, यहाँ पर भी एक सीन दिया गया है। तो देखो इस बच्चों इस सीन को एक बार ध्यान से देखो, आपको क्या समझ में आ रहा है, ये किस जगह का सीन हो सकता है। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे कि ये सीन एक स्कूल के पार्क का है। देखो यहाँ पर एक स्कूल बना हुआ है, यहाँ पर 2 टीचर्स भी हैं, बहुत सारे बच्चे बैठकर पढ़ रहा है, कोई झूला झूल रहा है, तो कोई बच्चा गुलेल से निशाना लगा के बाहर का रिसेस के दौरान का समय है, लंच चल रहा है। 1 2 3 8 9 10 तकरीबन 10 लड़कियां हैं। और यहाँ पर क्या स्लोगन लिखा हुआ है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। पेड़ के नीचे एक डस्टबिन भी रखा, कई लड़के भी हैं। कितने हैं काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तकरीबन 12 लड़के हैं यहाँ पर। बच्चों अब हम पढ़ते हैं पार्ट नंबर 1, जो कि एक कविता है। कविता का नाम है झूला। क्या नाम है बच्चों इस कविता का? झूला। तो सभी बच्चे टाइटल को स्पेलिंग के साथ मेरे साथ पढ़ेंगे। झा में बड़े ओ की मात्रा झू, ला आ की मात्रा ला, झूला। झा में बड़े उ की मात्रा झू, ला आ की मात्रा ला, झूला। याद रहेगा स्पेलिंग के साथ क्यों याद कर रहे हैं बच्चों? ताकि आपको मात्राएं पक्के तरीके से याद हो जाए। तो अब मैं कविता पढ़कर बताती हूँ। तो देखो बच्चों यहाँ पर एक पेड़ है, पेड़ पर झूला डला हुआ है और एक बच्चा पेड़ की डाली पर झूला डालकर झूला झूल रहा है। कविता है, अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। यानी कि एक बच्चा है अपनी अम्मा से कह रहा है कि अम्मा आज एक झूला लगा दे और मैं इस झूले पर झूलूंगा और फिर इस झूले के ऊपर चढ़कर मैं आसमान को भी छू लूंगा। आगे है, झूला झूल रही है डाली। डाली क्या है? ये देखो पेड़ की डाली, इसे डाली कहते हैं। झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। अब बच्चा क्या कह रहा है? बच्चा कह रहा है कि झूला डाली भी झूल रही है और पेड़ का एक एक पत्ता झूला झूल रहा है। और फिर बच्चा कहता है कि इस झूले को झूलने में तो बड़ा ही मजा है। और वो फिर झूले से कहता है कि चल दिल्ली ले चल मुझे कलकत्ता। आगे है, चल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। तो यहाँ पर अब क्या कह रहा है बच्चा की जब बच्चा झूला झूल रहा है तो ऐसे स्विंग करता है तो ऐसा महसूस होता है उसे कि नीचे की धरती यानी कि जमीन झूला झूल रही है। उसके साथ साथ किस तरह से उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल, यानी कि और ज्यादा तेज झूला झूले, और ज्यादा तेज झूला झूले। बच्चा ऐसी विश कर रहा है और झूला झूलते समय बरस रहा है रिमझिम रिमझिम वर्षा का पानी। और फिर बच्चा कहता है कि इस पानी को मैं उड़कर झूले के जरिए लूट लूं दल बादलों से, यानी कि बादलों से वो इस पानी को लूटना चाहता है। झूले से झूलते में इतना ऊंचा झूला झूलना चाहता है बच्चा। क्या पूरी 12 पर आएंगे तो यहाँ पर पेज नंबर 12 पर जो अभी आपने कविता पढ़ी है झूले के बारे में, उससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि बताओ इनमें किन चीजों पर तुम झूले की तरह झूला झूल सकते हो। तो देखो बच्चों यहाँ पर है टायर, फाटक, झाड़ू, डाली, दरी, मेज, पैर वाला झूला और अलमारी। अब इन सभी पिक्चर्स को देखकर आप बता सकते हो कि आप किन किन चीजों पर झूला झूल सकते हो। तो बच्चों हम टायर पर झूला झूल सकते हैं, फाटक के गेट पर बैठकर भी झूला झूल सकते हैं, डाली पर भी झूला झूल सकते हैं और पैर वाला भी झूला झूल सकते हैं। मगर हम दरी, मेज और अलमारी पर तो झूला नहीं झूल सकते हैं। समझ में आया कि जिन जिन चीजों पर हम झूला झूल सकते हैं उस पे हम टिक मार्क लगाएंगे। टायर, फाटक, डाली और पैर वाला झूला।
और जिन पर नहीं झूल सकते हैं ऐसे क्रॉस का साइन लगाएंगे, जैसे कि झाड़ू, धरी, दरी, मेज और अलमारी। अब बच्चों यहाँ पर कुछ फिल अप्स हैं, आपको इन्हें फिल करना है। तो पहली है, मुझे देश पर झूलने में मजा आता है। आपको किस चीज पर झूलने में मजा आता है, तो आप इस देश में वही लिखोगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है टायर, टा आ की मात्रा टा, यार यर, टायर। अब अगला है, मुझे देश पर झूलने में डर लगता है। आपको किस चीज पर झूलने में डर लगता है, तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। मैंने लिखा है डाली, यानी कि डा आ की मात्रा डा, ला में बड़ी ई की मात्रा ली, डाली। नेक्स्ट है, मुझे देश पर झूलने पर डांट पड़ती है। तो आपको किस चीज पर झूला झूलने पर डांट पड़ती है, आपको वही लिखना है जो आपका दिल चाहे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है फाटक, फा आ की मात्रा फा, टाकाटक, फाटक। अब बच्चों अगली एक्टिविटी है पेज नंबर 13 पर। यहाँ पर कहा गया है कि तुम इन झूलों पर भी झूले होगे। इन झूलों को तुमने कहाँ कहाँ देखा है? ऑप्शन है मेला, स्कूल, पार्क, घर का आंगन और बगीचा। तो सबसे पहले है एक डाली है, डाली पर झूला डला हुआ है। तो आपने ऐसा झूला कहाँ देखा है? घर के आंगन में। तो यहाँ पर लिख दोगे घर का आंगन। अब देखो यहाँ पर ये बड़ा सा झूला है, तो ऐसे झूले कहाँ देखने को मिलते हैं? मेले में। तो यहाँ पर लिख दोगे मेला, माँ में एक ही मात्रा, माँ में छोटे एक ही मात्रा में, ला आ की मात्रा ला, मेला। इसी तरह से यहाँ पर डाली में टायर के अंदर झूला डला हुआ है, टायर का झूला बना हुआ है। तो ऐसा झूला तुमने कहाँ देखा है? लिख दोगे बगीचा। अब बच्चों यहाँ पर सीसो वाला झूला है, तो ऐसे झूले कहाँ होते हैं? पार्क में। पार्क की स्पेलिंग होगी पा आ की मात्रा, का में आधारा, पार्क। अब है ये स्लाइड वाला झूला। तो स्लाइड वाला झूला हमने कहाँ देखा है? स्कूल में भी देखा है, पार्क में भी देखा है। इसी तरह से ये बड़ा सा झूला कहाँ पर होता है? मेले में। तो मेला की स्पेलिंग होगी माँ में छोटे एक ही मात्रा में, ला आ की मात्रा ला, मेला। अब बच्चों अगली एक्टिविटी है, झूले से सुहानी को क्या क्या दिख रहा होगा? तो देखो बच्चों यहाँ पर सुहानी केट है, ये झूला झूल रही है। तो इसे अपने झूले से नीचे के सारे नज़ारे दिख रहे होंगे, क्योंकि झूला जब हम झूलते हैं तो वो ऊपर की साइड उठता है और नीचे की सभी चीजें दिखती है। तो क्या लिख सकते हैं हम? यहाँ पर सुहानी को क्या क्या दिख रहा होगा? घास, डाली पर कोई घोंसला भी हो सकता है, दूर खड़े लोग भी दिख सकते हैं। आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर क्या क्या लिखा है? घास, घोंसला और दूर खड़े लोग। बच्चे पेज नंबर 14 पर आएंगे। तो सभी बच्चे इस सीन को ध्यान से देखेंगे। ये सीन आपको किस जगह का लग रहा है? तो देखो बच्चों ये सीन है एक स्कूल का, और यहाँ पर इस टाइम लंच टाइम है, रिसेस है। तो रिसेस के दौरान यहाँ पर बच्चे आपस के अंदर खेल रहे हैं। ध्यान से देखें तो एक बच्चे ने अपनी आंखें बंद की हुई है और बाकी के बच्चे छिपे हुए हैं। पेड़ के पीछे छुपा हुआ है, कोई झाड़ी के पीछे, कोई दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है, और कोई यहाँ पर दीवार के पीछे, पेड़ के पीछे भी कोई है। इतनी बात समझ में आई? और देखो यहाँ पर कोई बरमे से पानी पी रहा है, कोई कौड़ी वाला गेम खेल रहा है, कोई आपस के अंदर बातें कर रहा है, और यहाँ पर बच्चे लंगड़ी का खेल खेल रहे हैं। आपने देखा होगा कि ज़मीन पर चौक से काउंटिंग लिखकर एक गेम खेला जाता है, शायद आपके टाइम पे तो नहीं खेला जाता होगा। तो उस काउंटिंग के अकॉर्डिंग बच्चों को उछलना होता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि इस चित्र के बारे में बातचीत करें, और यहाँ पर सुहानी कहाँ पर छिपी हुई है आपको ढूंढकर बताना है। तो देखो सुहानी ये छिपी हुई मैंने यहाँ पर पहले से ही मार्क किया हुआ है, और यहाँ पर ये भी बताना है कि ये पेड़ कौन सा हो सकता है, तो बरगद या फिर नीलम का हो सकता है। अगला सवाल है कि स्कूल के आसपास क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं? तो यहाँ पर स्कूल के आसपास इमारतें बनी हुई है, बिजली के खंबे भी हैं। यहाँ पर ये बने हुए बिजली के खंबे। तो उम्मीद करती हूँ कि एक्टिविटी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नंबर 16 पर आएंगे।
तो बच्चों यहाँ पर सुहानी कह रही है कि यहाँ पर आपको मिलान करना है, स्पेलिंग को पिक्चर से मिलाना है। तो ठेला को ठेले की पिक्चर से मिलाएंगे। इसी तरह से झूला की स्पेलिंग को झूला से। तो ठेला की स्पेलिंग क्या है? ठा में छोटे ए की मात्रा ठे, ला आ की मात्रा ला, ठेला। तो ठेला को ठेला से मिलाया। अगला है झूला, झा में बड़े ऊ की मात्रा छू, ला आ की मात्रा ला, झूला। तो झूला यहाँ पर बना हुआ है तो इसे इससे मैच कर देंगे। नेक्स्ट है पेड़, पा में छोटे ए की मात्रा पे, ड़ा पेड़। तो पेड़ को पेड़ की वाली पिक्चर से मिलाएंगे। नेक्स्ट है गठरी, तो गाठा गठ, रा में बड़ी ए की मात्रा री, गठरी। तो इसे आपस में मिला देंगे। अब नेक्स्ट है खाली जगह भरनी है। यहाँ पर आपको खाली जगह भरो और फिर छुपने की इन जगहों पर बच्चों के चित्र बनाओ। तो बच्चों के चित्र आप अपने आप बना लेंगे। पहले हम खाली जगह भरेंगे। तो पेड़ है, यहाँ पर लिख देंगे पेड़ के पीछे। यहाँ पर है मेज, तो मेज लिखोगे माँ में छोटे ए की मात्रा में, जा मेज। नेक्स्ट है चारपाई बनी हुई है, चारपाई की स्पेलिंग लिखोगे चा आ की मात्रा रा, चार, पा आ की मात्रा बड़ा ई, चारपाई। नेक्स्ट है झाड़ी, तो झाड़ी की स्पेलिंग होगी झा आ की मात्रा झा, ड़ा में बड़ी ई की मात्रा ड़ी, झाड़ी। अब सभी बच्चे पेज नंबर 17 पर आएंगे। यहाँ पर सुहानी कह रही है कि पकड़म पकड़ाई का खेल खेलना है। यहाँ पर कुछ हिंदी के अल्फाबेट दिए गए हैं, जैसे कि ठा से ठेला, मा से मछली, ना से नल, आ से अनार और छा से छतरी। तो आपको जो जो पिक्चर जिस जिस अक्षर में आती है उसको आपस में मिलाना है। जैसे कि ठा से ठेला को ठेला से मिला दिया, माँ से मछली को माँ को माँ से मछली से मिलाया। इसी तरह से अलमारी को छोटे आ से अलमारी आती है। इसी तरह से ना से नाव आती है। इसी तरह से ना से नल आता है। अब गठरी, गठरी की स्पेलिंग के अंदर क्या आता है? ठा आता है। तो ठा को गठरी से मिला देंगे। समझ में आई इतनी बात? अब है नेक्स्ट, ऊपर बनी चीजों के नाम उन अक्षरों के नीचे लिखो जो उनमें आते हैं। यहाँ पर दिया है ठा, तो ठा कौन कौन सी चीजों में आता है? ठा आता है गठरी की स्पेलिंग में और ठेला की स्पेलिंग में। ठा आता है ना? ये देखो गठरी, और यहाँ पर है ठेला। इन पिक्चर के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर लिखना है। तो लिखोगे गाठा गठ, रा में बड़ी ई की मात्रा री, गठरी। ठा में छोटे ए की मात्रा ठे, ला आ की मात्रा ला, ठेला। स्पेलिंग के साथ जरूर पढ़ना ताकि आपकी स्पेलिंग की मात्राओं की रिवीजन हो सके। इसी तरह से छा, छा किस किस चीज में आता है? एक तो आता है मछली में और एक आता है छतरी में, छा। तो माछा मछ, ला में बड़ी ई की मात्रा ली, मछली। छाता छत, रा में बड़ी ई की मात्रा री, छतरी। अब माँ किस में आता है? अलमारी में भी माँ आता है और मछली में भी माँ आता है। तो यहाँ पर लिख दोगे आला अल, माँ आ की मात्रा माँ, रा में बड़ी ई की मात्रा री, अलमारी और मछली। आ किस में आता है? आ आता है अनार की स्पेलिंग में। और किस में आता है आ? ये है अनार। और अलमारी की स्पेलिंग में क्या आता है? आ। इसी तरह से ना किस किस चीज में आता है? नल में आता है, नाव में आता है और अनार में आता है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया नाला नल, ना आ की मात्रा वा, नाव और अनार। अब बच्चों नेक्स्ट है, यहाँ मछली 2 बार लिखा गया है। क्या किसी और चीज का नाम भी तुमने 2 बार लिखा है? तो बच्चों हमने किस चीज का नाम 2 बार लिखा है? यहाँ पर एक तो अनार का यहाँ पर और यहाँ पर, और यहाँ पर है अलमारी। ठीक, एक है अनार और दूसरा है अलमारी। तो यहाँ पर लिख दोगे अलमारी। समझ में आ गया?